श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ महाभारत के युद्ध की। महाभारत के युद्ध के बारे में तो कौन नहीं जानता है। और महाभारत के ऊपर तो हमारा एक पुराण भी निर्मित है जिसे हम गीता कहते हैं, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक चिड़िया की रक्षा की थी? तो आज मैं वही कहानी आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बात महाभारत के समय की युद्ध की है। कुरुक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़े बड़े हाथी पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम कर रहे थे। उनमें से एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वह चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। पेड़ को एक हाथी उखाड़ने लगा क्योंकि उसको तो जमीन साफ करने का काम दिया गया था। तभी उस छोटी सी चिड़िया का जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। चिड़िया बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो खुद तो उड़ सकती थी, किंतु उसके जो बच्चे थे वो उड़ नहीं सकते थे, अभी बहुत ही छोटे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बच्चे अनहोनी से बच गए, यानी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। परंतु अभी चिड़िया के बच्चे जो थे वो बहुत ही छोटे थे। इस कारण दुर्बल और भयभीत चिड़िया सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी कि अगर कोई आसपास हो तो उससे वो सहायता मांग ले। तभी उसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आते हुए दिखाई दिए। वे दोनों युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के आरंभ से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए उस युद्ध स्थल पर पहुंचे थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और इसी तरह से अत्यंत मुश्किलों का सामना करते हुए वो चिड़िया जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली कि हे माधव, मेरे बच्चों को बचाएं। कल लड़ाई शुरू होने पर उसका क्या होगा? सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, परंतु काल चक्र पर किसी का बस नहीं होता है। मैं प्रकृति के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कैसे किसी को यूं ही मरने देते? उन्होंने चिड़िया की मदद की। तो चलिए आगे कहानी को सुनते हैं। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, हे माधव, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंप दिया है। अब वो आपके हवाले है। अब आप सोचें उनके साथ क्या करना है। क्या वे मृत्यु को प्राप्त होंगे या आप उनकी रक्षा करेंगे? चिड़िया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं यह मैं तो क्या कोई भी इस संसार का नहीं जान सकता है, परंतु प्रभु मैं इतना जानती हूँ कि आप स्वयं काल के नियत हो। मैं इस परिस्थिति में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने चिड़िया की ओर देखा और बोले, आपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। अब चिड़िया आत्मविश्वास से भर गई थी। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ क्षणों के लिए फुलाया और वह अपने घोंसले में वापस चली गई। चिड़िया और भगवान श्री कृष्ण के बीच जब संवाद चल रहा था तो अर्जुन को पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मुझे अपने धनुष बाण दे दो। अब अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ जो ली थी। आज्ञा दे केशव, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, अर्जुन ने कहा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी पर निशाना बनाया। उन्होंने वह तीर हाथी के गले की घंटी पर छोड़ा, जिससे वह घंटी जो है वो नीचे गिर गई। अर्जुन चौंक गए और यह सोचने लगे कि केशव एक आसान सा निशाना कैसे चूक सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं प्रयास करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को धनुष वापस देकर कहा कि कुछ और करना आवश्यक नहीं है। परंतु जिज्ञासु अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों नहीं मारा? क्यों उसकी घंटी गिराई है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस पेड़ को गिराया था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। कौन सी चिड़िया माधव? और हाथी की भी
गले की घंटी ही टूटी है, यह कैसा दंड हुआ? अर्जुन ने पूछा। परंतु अर्जुन का प्रश्न टालकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंखनाद करने का निर्देश दिया। अब शंखनाद होते ही युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा और 18 दिनों के बाद युद्ध में पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पुनः एक बार श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। जंग का मैदान सौओं से बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था, यानी कि भरा पड़ा था। चलते चलते श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी के गले में बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और दूसरी ओर रख देंगे? अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा था कि इतने विशाल मैदान में श्री कृष्ण जी केवल उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया, हाँ, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर वह माँ और बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और अत्यंत हर्ष के साथ उनकी परिक्रमा करने लगे, मानो वह उनका धन्यवाद अदा कर रहे हों। 18 दिन पहले हाथी के गले में काटी गई एक घंटी ने चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन ने कहा कि मुझे क्षमा करें कृष्ण, आप जगत पालक हैं, मैं यह भूल गया था। और ने हाथी के गले की घंटी गिराकर उस चिड़िया को उसके बच्चों के साथ रहने का स्थान बना कर दिया था। इसलिए भगवान ने उस चिड़िया को 3 सप्ताह का अन्न इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया था, ताकि उसे बाहर ना जाना पड़े अपने भरण पोषण के लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए। तो सच्ची श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भक्त की भगवान कैसे रक्षा नहीं करते हैं। ईश्वर की शरण में आने के बाद चिड़िया की रक्षा हुई और उसके बच्चों की रक्षा हुई। भगवान ने उसकी रक्षा एक घंटी को गिराकर की। तो हम मनुष्य जो समझदार भी हैं, जिनको संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धि प्राप्त है, वो ये कैसे भूल जाते हैं कि ईश्वर हर हाल में हमारी रक्षा करेगा और हम गलत कदम उठा बैठते हैं। हमें कभी भी अपने धर्म कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।